इस जीएसटी न्यूज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे कि यदि आपके जीएसटी या 2A में एक्सेस इनपुट टैक्स क्रेडिट आ रहा है लास्ट ईयर का, तो आप उसे किस प्रकार क्लेम कर सकते हैं। taxil.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सीए सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। फाइनेंशियल ईयर 2017-18 के लिए मैंने जीएसटी 3B में इनपुट टैक्स क्रेडिट कम क्लेम किया है, लेकिन जीएसटी 2A में यह ज़्यादा आ रहा है। ये एक्सेस इनपुट टैक्स क्रेडिट मैं क्या जीएसटी 9 में क्लेम कर सकता हूं? यदि आप जीएसटी 9 के क्लोज नंबर 8 को देखते हैं तो वहाँ पे सब क्लोज 8A दिया गया है, जो कि यह कहता है कि जब सप्लायर अपनी जीएसटी 1 की डिटेल अपलोड कर देता है तो उसके बाद वो जीएसटी 2A में चली जाती है, जहाँ से कि जीएसटी 9 में डेटा ऑटोमेटिकली आएगा। इस प्रकार जब सप्लायर इनवाइसेस को अपलोड कर देगा तो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट यहाँ पे जीएसटी 2A में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यदि आप जीएसटी 9 के टेबल नंबर 6 को देखते हैं तो वहाँ पे टेबल नंबर 6A दिया गया है, जो कि यह कहता है कि जो भी आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट अपनी जीएसटी 3B में क्लेम किया है वह भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इस प्रकार यदि आपने जीएसटी 3B में कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं किया है तो वह इनपुट टैक्स क्रेडिट यहाँ पे ऑटोमेटिकली नहीं आएगा। यदि आप जीएसटी 9 के इंस्ट्रक्शन को देखते हैं तो उसमें लिखा गया है कि यदि आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट को जीएसटी 3B के जरिए क्लेम नहीं किया है तो आप जीएसटी 9 यानी कि जीएसटी की एनुअल रिटर्न में उस इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम नहीं कर सकते हैं। यदि आप जीएसटी 9 के टेबल नंबर 8 को देखते हैं तो उसमें बताया गया है कि जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटी 2A में आ रहा है उसमें से वह अमाउंट लेस किया जाएगा, जो कि आपने यहाँ पे टेबल में क्लेम कर लिया है टेबल नंबर 6B में, यानी कि जो आपने जीएसटी 3B में क्लेम कर लिया है वह अमाउंट, और जो अमाउंट आपने रीक्लेम किया है यानी कि 6H, इस अमाउंट को यहाँ पे लेस किया जाएगा। और जो अमाउंट आपने अप्रैल से सितंबर में किया है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में उसे लेस किया जाएगा और उसके बाद डिफरेंस निकाला जाएगा। जो डिफरेंस होगा उसका आपको बाइफर्केशन देना है, यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल बट नॉट अवेल्ड, यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको अवेलेबल था लेकिन आपने अवेल नहीं किया, या फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट इनएलिजिबल था। यदि आप जीएसटी 9 के इंस्ट्रक्शन को देखते हैं तो वहाँ पे टेबल 8E और टेबल 8F के लिए इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि यदि 8D पॉजिटिव है, कॉलम नंबर 8D का टोटल अमाउंट, तो उस केस में 8E और 8F जो है उनका टोटल 8D के कॉलम के इक्वल होना चाहिए, यानी कि जो अमाउंट आपने अवेल नहीं किया है या फिर इनएलिजिबल था उसका टोटल जो बैलेंस वहाँ पे आ रहा है 8D में उससे मैच करना चाहिए। इस प्रकार आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो अमाउंट यहाँ पे 8E का आएगा या 8F का आएगा, यानी कि जो अमाउंट आपने अवेल नहीं किया है या फिर जो अमाउंट इनएलिजिबल है वो यहाँ पे नीचे चला जाएगा टेबल 8K में, और यह अमाउंट जो है वो लैप्स हुआ माना जाएगा, यानी कि आपका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए लैप्स कर जाएगा। इस प्रकार यदि आपका कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटी 2A में आ रहा है और आपने उसका क्लेम जीएसटी 3B में नहीं किया है तो उस केस में आपको उसकी डिटेल यहाँ पे 8C में एंटर करनी होगी, यानी कि आप जब उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में क्लेम करेंगे अप्रैल से सितंबर 2018 का जो यहाँ पे कॉलम दिया गया है इसके अंदर आपको डिटेल एंटर करनी है। ये जो पीरियड है अप्रैल टू सितंबर 2018 का, पिछले साल का आईटीसी क्लेम करने के लिए इसे सरकार ने एक्सटेंड किया है। यह है ऑर्डर नंबर 2/2018 सेंट्रल टैक्स, जो कि सरकार ने 31 दिसंबर 2018 को इशू किया है, जिसमें कि सरकार ने कहा है कि यदि आपने पिछले फाइनेंशियल ईयर का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं किया है फाइनेंशियल ईयर 2017-18 का, तो उसका आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए मार्च 2019 के लिए जीएसटी की रिटर्न को फाइल करने की जो ड्यू डेट है उस डेट तक आप यह इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। इस प्रकार यदि आप का कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटी 2A में आ रहा है जिससे कि आपने फाइनेंशियल 2017-18 की जीएसटी 3B में क्लेम नहीं किया है, तो उस केस में आप मार्च 2019 के लिए जो जीएसटी 3B फाइल करेंगे, यानी कि 20 अप्रैल 2019 तक आप फाइल कर सकते हैं, उसमें आप ये इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि जीएसटी के एनुअल रिटर्न यानी कि जीएसटी 9 में आप कोई भी अनक्लेम्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम नहीं कर सकते हैं। यदि आप जीएसटी के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे आप टॉपिक वाइज जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस को रेफ़र कर सकते हैं। आज की जीएसटी की न्यूज़ आपकी
आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें बताएं। लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी जीएसटी की न्यूज़ आप तक पहुंचा पाएं।